डरा रहे हैं, हम घर को तोड़ेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का इख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको न अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब, आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते। आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ फिर? अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। झारखंड में रांची में गोली मार दी आपने उन दो बच्चों को, फैसल और मुदस्सिर को। क्यों मारी भाई आपने गोली उनको, मुदस्सिर और साहिल को? उसकी मां को हक नहीं था कि वो ज़ईफ़ी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे। अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ, बल्कि उल्टा उस पर केस बुक हो जाता है। क्या मुदस्सिर और साहिल के मां बाप को इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं रखना बता दो झारखंड के मुख्यमंत्री, जहां पर कांग्रेस वाले भी हैं। क्यों मारा आपने गोली उसको? अरे वो बच्चा तो था भी नहीं, जान ले ली आपने। याद रखिए आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा एक दिन। अल्लाह सबका है, अल्लाह जमीन व आसमान का खालिक है। याद रखो, डरो अल्लाह से। तुमने उत्तराखंड में एक मुसलमान महिला के घर को तोड़ा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं सबर कर लूंगी, अल्लाह नहीं सबर करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। इन बच्चों की जो शहादत हुई है उनके लिए दुआ करिए। अपनी जानों को बचाओ नौजवानों। मैं नहीं चाहता कि तुम इन जालिमों के गोलियों का शिकार हो जाओ। तुम जिंदा रहो, ताकतवर बनो, नेक बनो, काबिल बनो, और हो सके तो कानून की डिग्री हासिल करो, लॉयर बनो। एक नहीं, हजारों लाखों में लॉयर बनो कि अगर किसी के घर पर कोई आंच मारेगा तो बच्चा दौड़ेगा कि नहीं यह कानून ये है। कोई पकड़ा जाएगा तो पुलिस स्टेशन दौड़ेगा, मेरा बेटा लॉयर। कोर्ट में केस आएगा मस्जिद का तो कहेगा 9291 का एक्ट है, इसके मुताबिक अब मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मदाखलत करेगा तो लॉयर चाहिए हमको। मुसलमानों को पढ़ाओ, अपने बच्चियों को लॉयर्स बनाओ, बेहतरीन एडवोकेट बनाओ, ताकि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। ये काम हमको करना है। और याद रखो, अगर आप हिम्मत से काम नहीं करेंगे, अगर आप डर जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। डरना नहीं है,
डरेंगे तो नुकसान उठाएंगे। किसी एक शायर ने अच्छा कहा था कि कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है तेरा दिल अंदेशे तूफान से क्या। ये जो संघ परिवार का तूफान है, जिसमें कभी हिजाब के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी अखलाक को, तो कभी पीलू को, तो कभी रकबर को, तो कभी हाफिज जुनैद को, तो कभी ये साहिल को, तो कभी मुदस्सिर को। इसीलिए कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। तुम सब कुछ हो, तुम तूफान से मत डरो। तुम सब कुछ रोक सकते हो, उस तूफान का रुख मोड़ सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को याद रखो। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया, ना मेरे बाद किसी को इतना सताया जाएगा। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हम तमाम को अपने हिम्मतों को और हौसलों को बुलंद रखना है। कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करना आसान काम नहीं है। बोलना आसान है, मगर लड़ना है। हिम्मत नहीं हारना है। अगर असदुद्दीन ओवैसी भी मर जाएगा तो मरेगा एक दिन, मगर तुम खड़े होना। तुम बोलना ये गिरा तो मैं खड़ा होऊंगा उसके लिए, इससे बेहतर काम करूंगा। ये हमारी सरजमीन है। इस मुल्क को हमने, हमारे बुजुर्गों ने आज़ाद करवाया था। अगर आज हम 75 साल की आज़ादी को मना रहे हैं तो इसमें संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। पूछो संघ परिवार से, मैं तुम्हारे को एक लिस्ट दे सकता हूं मुसलमानों की। हैदराबाद में तुर्रेबाज खान, अल्लामा फजल कैराबादी, रेशमी रुमाल की तहरीक शेखुल मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में थे, माल्टा की जेल में थे। ये सब लोग थे, पार्टीशन के खिलाफ मुसलमान थे। ये बात करेगी पाकिस्तान, अबे जा तू पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान से क्या है। जो कोई गाली देता, ए तू पाकिस्तान जा, अरे भाई तेरे को इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से। यही जगह थी यहां, ये जगह, ये दारुल सलाम, यहां जिना आए थे, मगर यहां पर तिरंगा लहराता है, यहां पर तिरंगा लहराता है। ये इदारे पूरे किस बात की गवाही देते हैं, संविधान के टूट भरोसे की मिसाल पेश करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हैं गुस्ताख काब बिन अशरफ, अबू राफा, अब्दुल उज़ा, वलीद बिन मुगीरा, बहुत हैं। जैसा कि मुफ्ती अबरार ने कहा कि अगर कोई चांद को देखकर थूकेगा, चांद का कुछ नहीं होता प्यारे, मगर तुम दिल के करीब नहीं आ सकते। याद रखो, तुम उंगली, हाथ, पैर सब कर लो, मगर दिल के करीब नहीं आना। दिल के करीब आओगे तो जिंदा जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा हमको, और हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री से, वज़ीर आज़म हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो एक्शन लें, और अपने दोस्त अब्बास से पूछ लें अगर हैं तो वो, या उनका पता मुझे दे दें। मैं उनके पास जाकर ये भी पूछ लूँगा कि मोदी जी चाय कैसा बनाकर पिलाते थे आपको। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।